यह कहानी है एक स्कूल ट्रिप की, जो हंसी मजाक और मस्ती से शुरू हुई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यह ट्रिप बच्चों के लिए मौत की ट्रिप में बदल गई। जानिए आखिर उन मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ। दिल्ली से नैनीताल के लिए एक स्कूल ट्रिप निकली थी। बस में बच्चे गा बजा रहे थे, उत्साह चरम पर था। लेकिन पहाड़ी सड़कों पर जैसे जैसे बस बढ़ने लगी, अंधेरी रात ने अपने खौफनाक इरादे जाहिर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, बस नैनीताल की घुमावदार पहाड़ियों पर चढ़ने लगी। ठंडी हवा और घने जंगलों के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब अचानक बस झटके के साथ रुक गई। टीचर ने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया, सामने एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। वह मदद मांग रही है। उसका घर पहाड़ी के ऊपर है और वह वहां जाना चाहती है। टीचर ने उसकी हालत देखकर उसे बस में चढ़ने दिया। जैसे ही वह औरत बस में चढ़ी, नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस फिर से चल पड़ी। कुछ देर बाद एक जोरदार झटका लगा, जिससे उस औरत के बच्चे का चेहरा ढकने वाला कपड़ा हट गया। नेहा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और चीख उठी। बच्चे का चेहरा एक कंकाल जैसा था, जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। नेहा की घबराई आवाज ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन जब टीचर ने देखा तो बच्चा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। नेहा उलझन में थी, पर उसने अपने डर को छुपाया और अपनी सहेली पूजा के पास जाकर बैठ गई। लेकिन महिला के अजीब बर्ताव ने उसे बेचैन कर दिया। थोड़ी देर बाद औरत बस से उतर गई। जाते समय उसके बच्चे की गुड़िया बस में गिर गई। पूजा के भाई रोहन ने वह गुड़िया उठा ली। नेहा ने खिड़की से देखा कि वह औरत बस के पीछे मुड़ी। उसकी नजर नेहा पर पड़ी और उसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए उसे घूरा। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। रास्ते में एक बार फिर बस रुकी। इस बार एक टायर फट गया था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए टीचर ने पास के एक होटल में रुकने का फैसला किया। नेहा, पूजा और रोहन एक ही कमरे में ठहरे, क्योंकि रोहन छोटा था। कमरा सुंदर था, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन नेहा का ध्यान बार बार उस औरत और उसके बच्चे पर जा रहा था। उसे ऐसा देखकर पूजा उसके पास आकर उसे सोने के लिए कहती है। अचानक उसे एक अजीब सी हंसी की आवाज आती है और वह देखती है कि रोहन अभी भी उसी खिलौने से खेल रहा होता है और अकेले ही उस खिलौने से हंस हंस कर बात कर रहा था। ये देखकर दोनों घबरा जाती हैं और पूजा रोहन के हाथ से गुड़िया लेकर बाहर फेंक देती है और उसे जोर से डांट देती है। रोहन गुस्से में कोने में बैठकर रोने लगा। तभी कमरे की बत्ती बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। नेहा ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और रोशनी की ओर देखती है कि रोहन वहां से गायब था। घबराते हुए नेहा और पूजा खिड़की की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि रोहन जंगल की ओर भाग रहा था। दोनों बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ी। नेहा और पूजा खिड़की के पास दौड़कर जाती है और देखती है कि रोहन खिड़की से कूदकर जंगल की ओर भाग रहा है। दोनों बिना एक पल गंवाए रोहन के पीछे दौड़ पड़ती हैं और उसे वापस आने को कहती हैं। पर अचानक रोहन उनकी नजरों से गायब हो जाता है। नेहा और पूजा घबराई हुई आगे बढ़ती हैं। तभी उन्हें रोहन की आवाज सुनाई देती है। वे उस आवाज का पीछा करती हैं, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़ती हैं, उन्हें एक जोरदार डरावनी चीख सुनाई देती है। चीख इतनी भयानक होती है कि वे दोनों डर कर वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते उन्हें एक वीरान हवेली दिखाई देती है और फिर उसी हवेली से रोहन की मदद मांगती हुई आवाज सुनाई देती है। डर और बेचैनी से भरी नेहा और पूजा दबे पांव उस हवेली के अंदर जाती है। हवेली पूरी तरह सुनसान थी, वहां कोई नहीं था। रोहन की आवाज का पीछा करते हुए वे दोनों दूसरी मंजिल के एक कमरे तक पहुंचती हैं। कमरे के अंदर झांकने पर वे देखती हैं कि वही महिला जो बस में मिली थी अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। नेहा उस महिला को वहां देखकर सन्न रह जाती है और घबराकर पूजा के पीछे छिप जाती है। पूजा, जो खुद भी परेशान थी, हिम्मत जुटाकर उस महिला से पूछती है कि क्या उसने रोहन को देखा है। लेकिन तभी उसकी नजर महिला के बच्चे पर पड़ती है, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। पूजा घबराते हुए महिला से मदद मांगती है, लेकिन महिला अपने छोटे बच्चे का बहाना बनाकर उन्हें मना कर देती है। पूजा और नेहा
निराश होकर वहां से जाने ही वाली होती हैं। तभी उन्हें फिर से रोहन की आवाज सुनाई देती है। आवाज की दिशा में देखने पर वे दंग रह जाती हैं। रोहन कमरे की छत से उल्टा लटका हुआ था। यह दृश्य इतना भयानक था कि नेहा और पूजा की आंखें फटी रह जाती हैं और उनके शरीर जैसे सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता था मानो उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई हो। नेहा और पूजा को इस तरह स्तब्ध देखकर वह महिला ढाके मारकर हंसने लगती है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है। वह एक मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते रोहन और उसका बच्चा दोनों गायब हो जाते हैं। अचानक महिला अपना शैतानी रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमकने लगती हैं और वह हवा में उड़ते हुए कड़कती आवाज में कहती है, यह सब मेरा छलावा था। हवा में मंडराते हुए वह भूतनी नेहा और पूजा के पीछे पड़ जाती है। घबराई हुई नेहा और पूजा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन अचानक उनके पैर पास के पेड़ों की जड़ों में फंस जाते हैं और वे दोनों जमीन पर गिर जाती हैं। उनके चीखने की आवाजें गूंजती हैं, पर जंगल की सुनसान रात उन्हें घेर लेती है। सुबह होते ही जब नेहा, पूजा और रोहन अपने कमरों में नहीं मिलते तो उनकी टीचर गांव वालों से मदद मांगती है। पूरे गांव के लोग उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते वे लोग जंगल की ओर पहुंचते हैं। वहां एक भयावह दृश्य उनका इंतजार कर रहा होता है। नेहा और पूजा की लाशें पेड़ों की जड़ों से लिपटी हुई मिलती हैं। लाशों को देखकर गांव का एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बताता है, वह भूतनी वापस आ गई है। इस बार भी उसने मासूम बच्चों की बलि ली है। उसकी बातों से माहौल और भारी हो जाता है। वह बताता है कि सालों पहले इस जंगल में एक महिला अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन जब कुछ लोग यहां होटल बनाने के लिए आए तो उन्होंने उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर उन्होंने न केवल उसकी बल्कि उसके छोटे बेटे की भी हत्या कर दी। दोनों को पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था। उसी दिन से उस महिला की आत्मा यहां भटक रही है। वह हर बार मासूम बच्चों को मारकर अपनी आत्मा के साथ ले जाती है, जैसे कि उन्हें अपने बेटे की जगह भरने की कोशिश कर रही हो। टीचर इस भयावह सच से हताश और डरी हुई वापस होटल लौटती है, लेकिन जैसे ही वह रोहन के कमरे में जाती है, वह दृश्य उन्हें जड़ कर देता है। रोहन कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही खिलौना था जो उन्होंने बस में उसके साथ देखा था। टीचर की आंखें डर और हैरानी से फटी रह जाती हैं। कमरे का अजीब सन्नाटा और रोहन की अस्पष्ट मुस्कान, क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत?